बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, हम सॉल्व करें एक्सरसाइज 13.2। लास्ट लेक्चर में हमने इसके कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए। आइए कुछ मजीद प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 11 की। यहां पर हमें इस इक्वेशन को प्रूव करना है। इससे पिछले प्रॉब्लम्स में हमें लेफ्ट साइड पर या तो दो इनवर्स फंक्शंस ऐड सब्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे रहे थे, ऐड या सब्ट्रैक्ट, या फिर तीन इनवर्स फंक्शंस ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे रहे थे। यहां पर मामला थोड़ा सा डिफरेंट है। लेफ्ट साइड पर भी दो इनवर्स फंक्शंस सम और राइट साइड पर भी दो इनवर्स फंक्शंस का सम। अब हमें क्या करना चाहिए? पिछले प्रॉब्लम्स में हम लेफ्ट को राइट बनाते रहे थे क्योंकि राइट साइड पर हमें एक ही इनवर्स फंक्शन गिवन होता था या फिर कोई वैल्यू गिवन होती थी। यहां पर दोनों तरफ इनवर्स फंक्शंस का सम आ गया। अब आपके ख्याल से क्या करना चाहिए? जी, आप लेफ्ट को राइट बना सकते हैं? जी, ये यहां पर जी पॉसिबल तो है, लेकिन हम इस तरफ नहीं जाएंगे। हम इसे आसानी से सॉल्व करना चाहेंगे। स्टूडेंट्स, यहां पर इन दो टेंजेंट इनवर्स फंक्शंस को आप सम फार्मूला लगाकर एक टेंजेंट इनवर्स फंक्शन में कन्वर्ट कर लें, यानी टेंजेंट इनवर्स ऑफ ए प्लस टेंजेंट इनवर्स ऑफ बी, और जो आंसर आएगा लेफ्ट साइड से उसको फ्रीज कर दें 1 कहकर। फिर राइट हैंड साइड चूज करें और दोबारा टेंजेंट इनवर्स ऑफ ए प्लस टेंजेंट इनवर्स ऑफ बी का फॉर्मूला लगा दें। यहां से भी आपको एक टेंजेंट इनवर्स फंक्शन हासिल होगा और ये वही होगा जो आपने लेफ्ट साइड से हासिल किया था। यानी जब राइट साइड पर आप काम करेंगे तो आखिर पर आप इसे 2 कह देंगे। टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक नंबर होगा जिसे आप 2 कह देंगे। 1 और 2 दोनों सेम होंगे। बाय 1 and 2 यू विल राइट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहां पर एक कॉमन मिस्टेक जो आप कर सकते हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगा। आप लेफ्ट और राइट इकट्ठी नहीं चलाएंगे, दरमियान में इक्वल लिखकर इकट्ठी नहीं चलाएंगे। आप लेफ्ट को अलहदा से पहले सॉल्व कर लें और उसका रिजल्ट 1 के तौर पर, और राइट को अलहदा से उसका रिजल्ट 2 के तौर पर। बाय 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर आप दरमियान में इक्वल लिखेंगे तो आपको कहा गया इस इक्वेशन को प्रूव करें। जब आपने दरमियान में इक्वल लिख दिया तो फिर आप प्रूव करने क्या जा रहे हैं? फिर तो मीनिंगलेस होगी बात। फिर आप प्रूव नहीं कर रहे, आप पहले ही माने हुए हैं कि ये इक्वल है। सो आपको इन्हें दोनों को इक्वल साबित करना है। स्टूडेंट्स, ये प्रॉब्लम आप खुद सॉल्व कीजिएगा। मैं आता हूं प्रॉब्लम नंबर 12 की जानिब। यहां पर हमें 2 टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1/3 प्लस टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1/7 गिवन है लेफ्ट साइड पर, और हमें π/4 के इसे इक्वल लाना है। क्या करें? जी, दो टेंजेंट इनवर्स आपको नजर आ रहे हैं। आपको लग रहा है ये ए है, ये बी है, और आप यहां पर टेंजेंट इनवर्स ऑफ ए प्लस टेंजेंट इनवर्स ऑफ बी का फॉर्मूला लगा देंगे। जरा देखिए क्या ये फॉर्मूला वाकई लग सकता है? मैं आपको जरा फॉर्मूला रिकॉल करवा दूं। ये है फॉर्मूला की लेफ्ट साइड। अब क्या ये इसके साथ मैचिंग है? जरा देखें यहां पर क्या लिखा हुआ है। जी, ये 2 लिखा है। हमें यहां फॉर्मूला में कोई 2 दिखाई नहीं दे रहा। ये फॉर्मूला यहां पर इन दोनों के लिए अप्लाई नहीं हो सकता। अगर आप अप्लाई करेंगे तो ये गलत होगा। ये 2 नहीं होना चाहिए था यहां पर। अब अगर यहां पर 2 मौजूद है तो हम क्या करें? जी, यहां पर है दो सॉल्यूशंस। एक सॉल्यूशन तो ये है कि आप इसको स्प्लिट कर लें। आप इसे 2 दफा लिख लें, टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1/3 प्लस टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1/3। जैसे अगर आपके पास लिखा हो 2x, आप उसे लिख सकते हैं x प्लस x। आप इसे लिख लें टेंजेंट इनवर्स 1/3 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/3 और फिर टेंजेंट इनवर्स 1/7। 3 टेंजेंट इनवर्स आ जाएंगे। किसी दो पर टेंजेंट इनवर्स ऑफ ए प्लस टेंजेंट इनवर्स ऑफ बी का फॉर्मूला लगाएं और फिर जो सिंगल आंसर आए उसको तीसरे के साथ मिलाकर फिर दोबारा फॉर्मूला लगा दें, और आखिर पर आपको टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 हासिल होगा, जिससे π/4 आप बना लेंगे। दूसरा रास्ता, ट्वाइस ऑफ टेंजेंट इनवर्स ऑफ ए का फॉर्मूला, ये भी हमने पढ़ा था, हमने डिडक्शन के तौर पर पढ़ा था। वो फॉर्मूला जरा आप रिकॉल कर लें।
क्योंकि इस फॉर्मूला की मदद से सॉल्यूशन थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। चलें मैं आपको याद करवाता हूं वो फॉर्मूला, बल्कि इसी को यूज करते हुए वो फॉर्मूला दोबारा से याद करवाता हूं, कुछ इस तरह से टेन इनवर्स a प्लस बी ओवर 1 माइनस ए बी। यह है हमारा बेसिक फॉर्मूला टेन इनवर्स के सम के लिए। अगर आप b को a से रिप्लेस कर दें, टेन इनवर्स a प्लस टेन इनवर्स a, ये हो जाएगा 2 टेन इनवर्स a। राइट साइड पर a प्लस a विल बी 2a, 1 माइनस a इंटू a, 1 माइनस a स्क्वायर। यानी जो फॉर्मूला हमें चाहिए वो है, हम यहां लिखेंगे एज twice of tangent inverse of a is equal to tangent inverse a plus a is 2a over 1 minus a square। ये फॉर्मूला हमें चाहिए जो हमें यूज करना है। आप इसको मिटा दें और हमारा सॉल्यूशन आप कुछ इस तरह से होगा। यहां पर आप लिखें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टेंजेंट इनवर्स 1/3 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/7, और इसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं। आप इसे कहने जा रहे हैं a। अब वैल्यूज पुट करते हैं इस फॉर्मूला के मुताबिक। जहां जहां a है वहां वहां हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। टेंजेंट इनवर्स फ्रैक्शन ट्वाइस ऑफ a यानी 2 इंटू 1/3, 1 माइनस a स्क्वायर यानी 1/3 का स्क्वायर, प्लस ये प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/7। इसे सॉल्व कर लेते हैं। टू इंटू 1/3 विल बी 2/3 और डिनोमिनेटर में 1 माइनस 1/9 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/7। अब इसे सॉल्व करने के लिए यहां डिनोमिनेटर में हमें लेना होगा एलसीएम। टेंजेंट इनवर्स न्यूमरेटर में 2/3, डिनोमिनेटर में 9 एलसीएम, और 9 माइनस जी इट विल बी 1 प्लस टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1/7। अब क्या करें? चलें मैं स्टेप बढ़ा के आपको ज्यादा तफसील से बता देता हूं। टेंजेंट इनवर्स 2/3 ओवर 9 माइनस 1 इज 8, 8/9 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/7। अब यहां कैंसलेशन क्या पॉसिबल है? यहां पर हमारे पास डिनोमिनेटर है 3, यहां पर है 9, यहां पर न्यूमरेटर है 2, यहां पर 8। कैंसलेशन तो हो सकती है, लेकिन हम इसे एक और अंदाज से इस दफा समझते हैं। स्टूडेंट्स, इस तरह जब आपको न्यूमरेटर में भी एक फ्रैक्शन और डिनोमिनेटर में भी एक फ्रैक्शन नजर आ रही हो, तो इनफैक्ट हो ये रहा होता है कि ये जो एक्सट्रीम्स हैं ये आपस में मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आ जाते हैं, और ये जो आपको मिडल में मिल रहे हैं दोनों नंबर्स, ये आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में आ जाते हैं। यानी हम इसे इस तरह लिखेंगे, टेंजेंट इनवर्स 2 9s आर 18। आप इसे 2 इंटू 9 लिख लें ताकि आपको याद भी रहे कि मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। 2 इंटू 9 और 3 इंटू 8 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/7। अब यहां पर कर लेते हैं कैंसलेशन। 3 3s आर 9 और 2 4s आर 8। न्यूमरेटर में हमें मिल रहा है 3 और डिनोमिनेटर में हमें मिल रहा है 4। इट इज टेंजेंट इनवर्स 3/4 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/7। टेंजेंट इनवर्स ऑफ ए प्लस टेंजेंट इनवर्स ऑफ बी का फॉर्मूला अब यूज करेंगे और इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को कंप्लीट करेंगे। हम हवाला देते हैं एज टेंजेंट इनवर्स ऑफ ए प्लस टेंजेंट इनवर्स ऑफ बी इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ए प्लस बी ओवर
1 माइनस ए इंटू बी। जिसको मर्जी ए और बी कंसिडर कर लें। टेंजेंट इनवर्स वी हैव इन द न्यूमरेटर 3/4 प्लस 1/7। डिनोमिनेटर में 1 माइनस 3/4 इंटू 1/7। टेंजेंट इनवर्स, अब वही बात, न्यूमरेटर में अलहदा से एलसीएम जो कि आ रहा है 28, 7 4s are 28, 4 7s are 28, 7 3s are 21 प्लस 7 4s are 28, 4 1s are 4 और यहां पर भी 28 एलसीएम, यहां पर आ गया 28 माइनस 3। स्टूडेंट्स ये 28 इस 28 से कैंसिल, चूंकि ये दोनों डिनोमिनेटर्स हैं। हमें मिल रहा है टेंजेंट इनवर्स 21 प्लस 4 इज 25 डिवाइडेड बाय 28 माइनस 3 इज अगेन 25। ये कैंसिलेशन 1। अब टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 जी, इसकी रेंज में रहते हुए, इनवर्स टेंजेंट की रेंज में रहते हुए वो एंगल बताना है जिसका टेंजेंट 1 हो। तो स्टूडेंट्स वो एंगल कौन सा है? जी शाबाश, वो है π/4 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की जानिब। स्टूडेंट्स दिस इज प्रॉब्लम नंबर 7। हमें यहां पर लेफ्ट साइड पर साइन इनवर्स का डिफरेंस गिवन है, यानी दो साइन इनवर्स का डिफरेंस गिवन है और हमें इसे बराबर साबित करना है कोसाइन इनवर्स फंक्शन के। हम अभी नहीं सोचते कि हमने साइन इनवर्स से कोसाइन इनवर्स में कैसे जाना है। हम लेफ्ट साइड को चूज करते हैं और साइन इनवर्स ऑफ ए माइनस साइन इनवर्स ऑफ बी का फॉर्मूला यूज करते हैं। सो चूज करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। साइन इनवर्स ऑफ 77/85 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 3/5। फॉर्मूला रिकॉल करते हैं, साइन इनवर्स ऑफ ए माइनस साइन इनवर्स ऑफ बी। जी फॉर्मूला शाबाश जी, इट इज साइन इनवर्स ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर। अब यहां माइनस है तो यहां पर आएगा माइनस b इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर। अब चूंकि दरमियान में माइनस है, आप a और b के साथ छेड़खानी नहीं कर सकते। ये कंफर्म a है और ये कंफर्म b है। आप इस फॉर्मूला को यूज करें। साइन इनवर्स ए यानी 77/85 स्क्वायर रूट 1 माइनस बी की वैल्यू 3/5 इसका स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू अगेन 3/5 स्क्वायर रूट 1 माइनस 77/85 ब्रैकेट क्लोज्ड। साइन इनवर्स 77/85 1 माइनस 3/5 जी, इट विल बी 9/25 चूंकि स्क्वायर था, माइनस 3/5 1 माइनस। स्टूडेंट 77 और 85 का स्क्वायर लेने के लिए यूज करते हैं कैलकुलेटर। फाइव 5929 हमें मिल रहा है 77 का स्क्वायर ओवर 85 का स्क्वायर, इट इज 7225। ये ब्रैकेट क्लोज्ड। फर्दर सॉल्व करते हैं। साइन इनवर्स 77/85 as it is यहां पर
25 हमारे पास होगा एलसीएम, और यहां पर 25 माइनस 9, दरम्यान में माइनस 3/5 स्क्वायर रूट ऑफ एलसीएम हमारे पास यहां पर 7225, यहां पर 7225 माइनस ये न्यूमरेटर 5929, ब्रैकेट क्लोज्ड। अब अगेन स्टेप आगे बढ़ाते हैं उसी तरह से, 77/85, 25 माइनस 9, शाबाश, इट विल बी 16, 16/25 का होल स्क्वायर रूट, जी इट विल बी 4/5 माइनस 3/5। अब 7225 माइनस 5929, यह मिल रहा है 1296, और इसका स्क्वायर रूट होगा 36, यानी न्यूमरेटर में मैंने स्क्वायर रूट भी परफॉर्म कर दिया। अब 7225 का स्क्वायर रूट ले लेते हैं, वी हैव 85। फर्दर सॉल्व करने के लिए अगला स्टेप, साइन इनवर्स, न्यूमरेटर्स को सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं। 77 4s are, we have 308, 85 5s are 425 minus 36 3s are 108, और डिनोमिनेटर एज इट इज है तो 425। अब चूंकि डिनोमिनेटर्स बिल्कुल सेम हैं, साइन इनवर्स 308 माइनस 108, इट विल बी 200/425। अब फर्दर कैंसलेशन जरा सोच लें क्या हो सकती है। जी शाबाश, किस नंबर से करें कैंसलेशन? जी यहां पर हमें 28 से कैंसलेशन करनी चाहिए ताकि एक ही दफा कटिंग हो जाए। यहां पर आ गया 8, और 425 को अगर आप 25 से डिवाइड करें, वी हैव 17। सो साइन इनवर्स 8/17 हमें हासिल हुआ। अब आप यहां पर देखें, यहां पर है कोसाइन इनवर्स 15/17। स्टूडेंट्स, हमें साइन इनवर्स 8/17 को कोसाइन इनवर्स 15/17 में कन्वर्ट करना है। एक इनवर्स फंक्शन को दूसरे इनवर्स फंक्शन में लेकर जाना है। क्या तरीकेकार है? जी हमने सीखा था 13.1 एक्सरसाइज प्रॉब्लम नंबर 2 के अंदर हमारे पास दो रास्ते हैं। एक है राइट ट्रायंगल को यूज करते हुए, दूसरा पाइथागोरियन आइडेंटिटीज को यूज करते हुए। तो आइए दोनों में से एक की मदद से हम इसे सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, हम लेट कर लेते हैं थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 8/17 और इसे 1 का नाम दे देते हैं, जैसा कि ये प्रोसीजर हमने पहले भी फॉलो किया एक्सरसाइज 13.2 प्रॉब्लम नंबर 2 के सॉल्यूशन में। हम यहां से लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू 8/17। अब साइन थीटा की वैल्यू 8/17 यानी पॉजिटिव है। इसका मतलब है ये जो थीटा है ये किस क्वाड्रेंट में होगा? जी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। उसकी वजह, हालांकि साइन पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में भी होता है, लेकिन मैंने यहां पर सिर्फ कहा फर्स्ट क्वाड्रेंट। उसकी वजह यह है कि ये इनवर्स साइन फंक्शन है और इनवर्स साइन फंक्शन की रेंज में सिर्फ 2 क्वाड्रेंट्स आते हैं। -π/2 से π/2 तक इसकी रेंज है, -π/2 और π/2 इंक्लूडेड है। अब -π/2 से π/2, यहां पर -π/2, यहां पर π/2, इस रीजन में अगर आप आफ्टर स्कूल टू कॉलेज इसको रिकॉल करें तो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट ऐसा है जहां पर साइन पॉजिटिव है। यहां पर हमें मिल रहा है साइन थीटा पॉजिटिव। इसका मतलब है कि ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। आप यहां पर लिख सकते हैं सो थीटा इज इन
Q1। अब साइन थीटा की बेस पर हमें कोसाइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। साइन और कोसाइन एक आइडेंटिटी में दोनों आते हैं, बड़ी बेसिक आइडेंटिटी जी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। वहां से हम लिखेंगे एज कोसाइन थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां पर प्लस माइनस आता है, लेकिन मैंने सिर्फ पॉजिटिव लिखा। उसकी वजह थीटा लाइज इन Q1, मैंने सिर्फ पॉजिटिव चूज किया। कोसाइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा की ये वैल्यू पुट करते हैं 8/17 इसका स्क्वायर, और इसे सॉल्व कर लेते हैं। 1 माइनस 64/289। अब जब इसे इस स्क्वायर रूट को थोड़ा सा डीप कर दें ताकि पता चले कि ये कंप्लीट डिनोमिनेटर के लिए भी है। कोसाइन थीटा इज इक्वल टू 289 इंटू 1 माइनस 64, यानी एलसीएम लेकर अगर हम इसे सॉल्व करें तो यहां पर ही मैं इसे एक स्टेप बढ़ाकर लिख देता हूं। 289 माइनस 64, इट विल बी 225/289। 225 का जो स्क्वायर रूट होगा वो होगा 15 और 289 का स्क्वायर रूट 17। यहां से थीटा की वैल्यू कोसाइन इनवर्स 15/17, इसको नाम दे दें 2 का। स्टूडेंट्स, हमने थीटा को लेट क्या किया था? हमने थीटा को लेट किया साइन इनवर्स 8/17। अब हमें थीटा मिल गया कोसाइन इनवर्स 15/17 के इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि साइन इनवर्स 8/17 बराबर है कोसाइन इनवर्स 15/17 के। बाय 1 and 2 we have sine inverse 8/17 is equal to cosine inverse 15/17. That is to say, left hand side is equal to right hand side proved. हमने स्टूडेंट्स एक दफा रिव्यू कर लेते हैं। हमने लेफ्ट साइड चूज की, लेफ्ट साइड को सॉल्व करते हुए हम यहां तक पहुंचे। हमने इसको थीटा के इक्वल लेट किया और थीटा इक्वल आ गया अल्टीमेटली राइट साइड के, यानी लेफ्ट साइड भी थीटा के इक्वल, राइट साइड भी थीटा के इक्वल आ गई, जिसकी बेस पर हमने कंक्लूजन दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। स्टूडेंट्स, बिल्कुल इसी पैटर्न पर आप एक्सरसाइज 13.2 का प्रॉब्लम नंबर 1 खुद सॉल्व कीजिएगा और कुछ मजीद प्रॉब्लम्स भी खुद कोशिश कीजिएगा। याद रखें, सेल्फ डन इज वेल डन। यहां पर हम इस लेक्चर को एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ मजीद प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।